आत्मा में कृशत्व, आत्मा में दुखित्व, ये कुछ भी नहीं है। आपने दो चंद्रमा सुने हैं? बोलते तो देखे हैं, पर आंख में जब कभी कोई रोग हो जाता है तो चीज एक होती है और दिखाई दो पड़ती है। मानस में भी नयन माध्य में अंगुल लाए, नयन माध्य में अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससिती है के भाए, प्रगट जुगल ससिए के भाए। तो कभी धागा डालते सुई में आपको एक छिद्र की जगह दो छिद्र दिखाई पड़े हैं? बोल तो दो। सुई में दो छेद होते क्या? फिर आपको कितने दिखते? दो। क्यों? नेत्रों को जब दोष होता है, यही नेत्र दोष ही वो दोष उस एक में दो को प्रतीत कराता है। इसलिए आत्मा एक ही है। तो मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा, बोलते दो ना, ये हमको द्वैत प्रतीत होता है, ये हमको द्वैत प्रतीत होता है। आपके घर में चूहा है? बोलते दो ना, है। आपके घर में से चूहे को अगर बिल्ली उठा ले जाए, कैसा अनुभव करोगे? बोलो, कैसा अनुभव करोगे? आवाज नहीं आई। कैसा अनुभव करोगे? अच्छा, क्या बात है। और आपने तोता पाला हो और पाले हुए तोते को बिल्ली उठा ले जाए, अब बोलो कैसा अनुभव करोगे? कैसा करोगे? बुरा, दुख लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कहता है तोता मेरा है, चूहा मेरा नहीं है। यही प्रतीति मेरा और तेरा। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत, रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत, ना प्रतीयेत चात्मनि, ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या आत्मनो माया, तद विद्या आत्मनो माया, यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा। जैसे अभी सूरज है कि गायब है? बोलो, है, लेकिन बादल ने सूरज को ढक दिया है। ऐसे ही अज्ञान ने आत्मा को ढक दिया है। समझ गए? कैसे? जैसे अभी सूर्य होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। बादल छाए होने के कारण सूर्य का प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। ऐसे ही अज्ञान छाया हुआ है, जिसके कारण आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे सूरज को कोहरा और बादल ढकते छिपाते हैं, वैसे ही आत्मा को अज्ञान और वासना, बोल तो दो ना, कोहरा सूर्य को छिपा देता है, बादल सूर्य को ढक देता है, अज्ञान आत्मा को छिपा देता है और वासना आत्मा को ढक देता है। हवा चल जाए, बादल हट जाएंगे, सूरज दिख जाएगा, कोहरा अन्यत्र चला जाएगा, सूरज दिख जाएगा। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान हट जाएगा और आत्मा अनुभव हो जाएगा। तद विद्या आत्मनो मायाम, तद विद्या आत्मनो माया, यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा,
भासो यथा तमः। जैसे अभी अंधकार भाषित हो रहा है बादल छाए होने के कारण, लेकिन सूरज है कि नहीं? बोल तो दो। सूरज सूरज है। बस ऐसे ही समझ लो, जितने शरीर हैं उन शरीरों में आत्मा ब्रह्म है। आत्मा क्या है? बोल तो दो। आत्मा ब्रह्म है। जितने शरीर हैं, बस अंतर क्या है? एक प्राण ही व्याप्त हुआ है। एक प्राण ही व्याप्त हुआ है। सब शरीर में, सब शरीर में। उदाहरण, एक प्राण ही व्याप्त हुआ है। एक प्राण ही व्याप्त हुआ है। सब शरीर में, सब शरीर में। उपवन में जो पुष्प, ये उपवन में जो पुष्प, गंध बहता समीर में। उपवन में जो पुष्प गंध बहता समीर में। आपको ये माला दिखाई पड़ रही है, इसमें पुष्प अनेक हैं। बोल तो दो ना। पुष्प अनेक हैं और धागा, बोल तो दो। पुष्प अनेक हैं और धागा एक है। ऐसे ही शरीर अनेक हैं, आत्मा, समझ गए? बोल तो दो ना। शरीर अनेक है और आत्मा एक है। प्राणी अनेक है, प्राणी अनेक है और प्राण एक है। प्राणी अनेक है और प्राण एक है। प्राणी अनेक है और प्राण एक है। पुष्प अनेक है, सूत्र एक है। जीव अनेक है, ईश एक है। तभी तो मानस ने भी कहा, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। आइए भागवत जी के मूल श्लोक पर। रीत अर्थे यत प्रतीयेत, रीत अर्थे यत प्रतीयेत, ना प्रतीयेत चात्मनि, ना प्रतीयेत चात्मनि। तद विद्या आत्मनो मायां, तद विद्या आत्मनो माया। यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा। दो श्लोक हो गए, आगे बढ़े। अरे बोल तो दो, बात समझ में आ गई? आगे तीसरा श्लोक सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, क्योंकि ये 4 श्लोक का पाठ बताया गया है। चतुर्श्लोकी भागवत, इनका पाठ भी कहा गया है। लेकिन ये हरि सेवा धाम की ओर से सब लोगों को उस बात समझ में आए, अनादिकाल से बात चल रही है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर सेवा से जो हमने प्रसाद पाया वो बांटने का प्रयास कर रहा हूँ वाणी के द्वारा। इसलिए बाबा सेवाराम साहेब, बाबा हरिराम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब कि उन महापुरुषों के निमित्त श्री महान हंसराम जी महाराज ने इतना बड़ा ये अनुष्ठान किया है। इसलिए उसका प्रसाद हम तो आनंद का अनुभव पा रहे हैं भगवान के गुणानुवाद से, और आप भगवान के गुण श्रवण करने से ये लाभ पाओ। आगे तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। यथा महांति भूतानि, यथा महन्ति भूतानि। सब लोग बड़े प्यार से बोलो तो कहोगे कि हमने भी 4 श्लोक का पाठ किया था। जिनको संस्कृत नहीं आती है वो भी बोल लो, बात हो जाएगा। यथा महांति भूतानि, यथा महन्ति भूतानि। भूतेषु च
बचे स्वनु भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान अप्रविष्टानि प्रवेष्टान् अप्रवेष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् यथा ते सुनते स्वहम्। अब जरा गौर करो, यथा जैसे महांति बड़े से बड़े, भूतानी छोटे से छोटे, भूतेषु च बचेष्वनु भूतानि प्राणान। गौर करना, शरीर बड़े से बड़े शरीर, बड़े से बड़े शरीर और छोटे से छोटे शरीर। तो कह लूं हाथी चींटी, बोलो ना, हाथी और चींटी, हाथी का शरीर और चींटी का शरीर, हाथी का शरीर और अरे बोलो, हाथी का शरीर और चींटी का शरीर। हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है और चींटी के शरीर में भी वही आत्मा है। चींटी का शरीर छोटा है, हाथी का शरीर तो हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। हाथी से बड़े भी कोई शरीर होंगे, बोलो हाँ होंगे, पर दिखते नहीं। तो चींटी से छोटे भी कोई शरीर होंगे, हमें दिखते नहीं, बोलो ना। इसलिए बड़े से बड़े शरीर और छोटे से छोटे शरीर। यथा महांति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टानि अपविष्टानि प्रवेष्टानि अपवेष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् तथा ते सुनते स्वहम्। उनमें हम प्रविष्ट भी हैं और उनसे हम अप्रविष्ट भी हैं, माने अलग हैं। उनमें समाये भी हैं और उनमें, जैसे ये फूल इस धागे में समाये हैं, बोल तो दो ना। तो इस धागे से फूल बगीची में अलग भी है, बोलो ना। फूल यहाँ धागे में भी है और बगीची में भी है। ऐसे ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इस शरीर में भी हैं, आपके भी शरीर में हैं और हमारे आपके शरीर से अलग भी है। बोलो बोलो, आपके शरीर हमारे शरीर से अलग भी हैं, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी समस्त शरीरों में समाये हैं, लेकिन आकाश अलग है, वायु अलग है, जल अग्नि अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है और हमारे शरीर में भी है। आइए वेदांत के माध्यम से तमा प्रधान प्रकृते तमा प्रधान प्रकृते तद भोगाये स्वराज्ञया तब भोगाये स्वराज्ञया यत पवन तेजो अम्बु यतो पवन तेजो अम्बो भूतानि जगिरे ओ भूतानि जगिरे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये समस्त प्राणियों में है और समस्त प्राणियों से अलग भी है। एक मानस का उदाहरण देना चाहूंगा। बाली के वध के बाद तारा रो रही है, भगवान श्री राम उसको उपदेश दे रहे हैं। तारा विकल देखी रघुराया तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया दीन
दीन ज्ञान हरिनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। क्या ऊंची बात कह दी। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व रच अधम शरीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा। सोतन तो ही आगे सोवा, सोतन ते शिव आगे सोवा। जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीवन नित्य के लगी तुम रोवा। इसलिए शरीर में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी समाये भी हैं और बोलो बोलो शरीर से अलग भी हैं। आकाश अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है। फिर कैसे अलग है? फिर एक वेदांत का उदाहरण देकर के इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्यों आगे अभी प्रसंग बहुत आनंद वाला है। एकैकं द्विधा विधाय, एकैकं द्विधा विधाय। एक के दो भाग करता। प्रथमं चतुर्था पुनः, प्रथमं चतुर्था पुनः। फिर आधे भाग के चार भाग करना। एकैकं द्विधा विधाय, प्रथमं चतुर्था पुनः, स्वा स्वा माने अलग अलग। योजनात पंच पंचते, इसको पंचीकरण बोलते हैं। क्या बोलते? पंचीकरण। तो वो कैसा है? आकाश में अपने दो भाग किए, आधा आकाश अपने पास रखा, आधे के उसने चार भाग किए। वो चार भाग आकाश में अग्नि वायु जल पृथ्वी को दे दिया। उसी प्रकार से वायु ने अपने दो विभाग किए, आधा भाग वायु ने अपने पास रखा और आधे के उसने चार भाग किए। आकाश वायु अग्नि जल को दे दिया। उसी प्रकार से अग्नि ने भी अपने पहले दो भाग किए, दो का आधा भाग अपने पास रखा और आधे के चार भाग किए। उसने आकाश को, वायु को, जल को और पृथ्वी को दिए। उसी प्रकार से जल ने अपने दो भाग किए, आधा भाग उसने अपने पास रखा, आधे के उसने चार भाग किए। आकाश वायु अग्नि और पृथ्वी को दिया। पृथ्वी ने अपने दो विभाग किए, आधा भाग पृथ्वी ने अपने पास रखा, आधे के चार भाग करके आकाश वायु अग्नि और जल को दे दिया। बात समझ में नहीं आई? आ गई? बोल तो दो ना। फिर आगे अभी पांचवा श्लोक बाकी है ना, और चर्चा करनी। आ गई ना? तो एक उदाहरण और देने का प्रयास करता हूं। आपके पास 5 सेर मिठाई, 5 लोगों के पास एक एक सेर मिठाई। कितने? एक नीले रंग की, एक हरे रंग की, एक लाल रंग की, एक सफेद रंग की, एक पीले रंग की। कितने रंग हो गए? नीला, क्योंकि आकाश नीला है। आकाश के बाद वायु, वायु का रंग हमारे शास्त्र ने हरा कहा है। हवा का रंग कैसा? वैसे तो आंग्ल भाषा में लोग कहते हैं हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा? नाइदर नॉर आर यू। ना हमने देखा ना तुमने देखा, लेकिन हमारा वेदांत कहता है हमने देखा। हवा को किसने देखा? हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा? तो लोग कहते हैं नाइदर नॉर आर यू। हमने भी नहीं, आपने भी, किसी ने भी नहीं, लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा पुराण कहता है हमने देखा। तो महापुरुष, तो हवा कैसी? हवा हरी। इसलिए हवा ना लगे तो आप पीले हो जाते हो। बोल तो दो ना, कैसे पड़ जाते हो? इसलिए कोई भी बीज हो, चाहे लाल हो काला हो, ये अनाज बोए जाते हैं। जब ये निकलते हैं पृथ्वी से तब किस रंग के होते? पहले पीले रंग के। जब उगते हैं तब अखुआ कैसा होता?
पीला, क्योंकि पृथ्वी का रंग पीला है। इसलिए कोई भी बीज भले काला हो, भले सफेद हो, भले लाल हो, बीज भूमि में जब बोया जाएगा, तब जब अंकुरित होगा, तब वो अखुआ कैसा होगा? पीला होगा। लेकिन आकाश नीला है, आकाश में जब वो अखुआ आता है, तब नीला और पीला मिला दो तो हरा हो जाता है। इसलिए पृथ्वी और आकाश के बीच में वो हवा है, इसलिए हवा वो हरा, ये जितना हरियाली है ये सब वायु से है। अगर हवा नहीं चले तो ये हरे हरे लोग सूख जाते हैं। बोल तो दो ना, ये सारी हरियाली गायब हो जाया करती है। इसलिए नसों में नीलापन, हरापन, लालपन, सफेद पान, पीला पान, बोल तो दो ना, यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब समाये हैं। तो 5 रंग की मिठाई, एक एक लोगों के पास सबने अपनी मिठाई बांटी। आधा शेर अपने पास रखी, आधा शेर के 4 भाग किए और उसने अपने को छोड़कर चारों को दे दिया। दूसरे ने भी जो हरे रंग की दूसरी मिठाई है उसको आधा शेर अपने पास रखा, आधे शेर के उसने 4 भाग किए, 2-2 छिटाक उन चारों को दे दिया। अब जरा बचाओ, सबने वो मिठाई बांट ली, तब सबके पास कितनी कितनी मिठाई है? एक एक शेर। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। समझ गए ना? अब सबके पास, पांचों के पास 5-5 प्रकार की मिठाई है, 5 रंग की मिठाई है। लेकिन अपनी मिठाई अपनी अपनी कितनी है? अपनी अपनी मिठाई कितनी कितनी है सबके पास? आधा आधा शेर। और पूरी मिठाई कितनी है? 1 शेर। ऐसे ही आकाश, आधा आकाश श्रमष्टि के पास है, आधे में, तभी तो कहते आधे में अधघर, आधे में सब घर। बोल तो दो, आधे में अधघर और आधे में सब घर। आधे में वो परमात्मा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल आधा अपने पास रखा है, और आधे में ये सारा संसार बना दिया है। इसलिए वो 4 शरीर हुए, अंडज, पिंडज, उद्भिद, स्वेदज। तो सब में यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। उनमें प्रविष्ट भी है और उनमें अप्रविष्ट भी है, उनमें समाया भी है, उनसे अलग भी है। तथा ते सुनते स्वहम। आइए 5वां चौथा श्लोक बोलते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासु आत्मना तत्त्वजिज्ञासु आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एता तदेव, यही जिज्ञास्यम जानना है। जिज्ञास्यम जिज्ञासा करनी है। क्या करनी? जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। तत्व जिज्ञासु आत्मना, तत्व को जानने वाला, तभी तो कहते ब्रह्मविदि ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता, पर केवल इतना वाक्य से नहीं, अनुभूति से। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक यो 2 पद्धति है। इसलिए ब्रह्म सब में समाया। तो बहुत से लोग कहेंगे कैसे समाया? तो प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहार हार वस्तुनि, प्रतिबंधोस्ति अस्ति भाति। इसलिए 2 धाराएं कही गई हैं, आस्तिक नास्तिक। कहे तो दो, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक। तो हम सब आस्तिक हैं। क्या है? तो हमारे अलावा दुनिया में कौन है?
तो यहां तो पता हम भी आस्तिक हैं, और इतनी बात मैं कह सकता हूं आप भी आस्तिक हो, लेकिन हमारे और आपके अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आस्तिक नहीं हैं। पर मैं उन जो आस्तिक जन नहीं हैं उनसे ये प्रेरणा उनको देता हूं, ये प्रेरित कर रहा हूं कि तुम भी आस्तिक हो जाओ, ये जिज्ञासा करो, तुम जानने की इच्छा करो कि तुम में जो प्राण है, तुम में जो आत्मा है वो ब्रह्म है, तो उसके कारण तुम ब्रह्म हो। ये हम तुम्हें भी कहते, इसके अलावा भी जो है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय पद्धति, निषेध पद्धति और व्यतिरेक पद्धति, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सब में वही है, सब में वही है। अब जरा विचार करना है, जब सब में वही समाया है फिर ये भेद क्यों हुआ करता था? उसी भेद को मिटाने के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अभेद दृष्टि के द्वारा ये उपदेश दिया है। इसी उपदेश का नाम चतुर्श्लोकी भागवत है। क्या नाम है इसका? चतुर्श्लोकी भागवत। अब सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को जो उपदेश है उसकी चर्चा करता हूं। आत्म माया मृते राजन, आत्म माया मृते राजन, परस्यानुभवात्मना, परस्यानुभवात्मना, घटे तार्थ संबंधा, ना घटे तार्थ संबंधा, स्वप्न दृष्टोरिवांजसा, स्वप्न दृष्टोरिवांजसा। आत्म माया मृते राजन, राजन आत्मा नहीं मरती है। फिर मरण किसका होता? शरीर का। इसलिए तुम शरीर हो, ये भान मिटाने का प्रयास करो। शरीर तुम लेकर के आए हो, शरीर तुम लेकर के जाओगे? बोलो तो। आया तो है शरीर, पैदा हुए हो, शरीर लेकर के पैदा हुए हो, लेकिन जब जाओगे तब शरीर लेकर के जाओगे? बोलो ना। क्योंकि शरीर बना है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से, तो वो तो इसी समष्टि में रह जाएगा। इसलिए क्या रहेगा? बोलो ना। तो अभी आत्मा के रूप में हो, और जब इसमें से निकल जाएगा तब तुम कौन होगे? कौन होगे? मिट्टी। वाह क्या बात है, ये भी किस श्रोता। तब तुम मिट्टी हो जाओगे। तो मिट्टी पर आए मिट्टी। तो अब एक बात कह लेता हूं, आप भी कह लो। मैं माटी का तू माटी का, मैं माटी का तू माटी का। मैं किसका हूं? मैं माटी का तू माटी का, मैं माटी का तू माटी का। माटी का संसार रे, माटी का संसार रे। मैं माटी का तू माटी का, मैं माटी का तू माटी का। अब एक दूसरे को कह ले तू माटी का, तो तू मुझे भी कहेगा तू माटी का। ठीक बात। तो मैं भी माटी का हूँ, तुम भी माटी के हो। तुम माटी के हो तो ये भी तो जान लो मैं भी। लेकिन अब गजब की बात क्या, माटी से ये घड़ा बना, माटी से ये, लेकिन अभी ये कच्चा ही है। और कच्चे घड़े में पानी भर दो, बोलो कैसा रहेगा? रीझ जाएगा, छीज जाएगा। तो अब अंतर इतना है, पर अगर पक्का घड़ा हो जाए फिर पानी भरा जाए तो रुकेगा दीर्घकाल तक। पर एक बात जरूर होगी, पर जल्दी अगर उससे फिर कुछ बनाना चाहो तो बनेगा? नहीं बनेगा दीर्घकाल में।
दीर्घकाल में, क्योंकि उस पकी हुई माटी को माटी बनने में वक्त लगेगा, लेकिन माटी से घड़ा बना और घड़े में पानी भरा और वो घड़ा फूट गया, माटी में माटी मिल गया। उस माटी से फिर खिलौना बना दो तो बोल तो दो ना, तो हम सब क्या हैं? माटी के खिलौने। बोल तो दो ना, खेल लो ये दुनिया का खेल, खिलौने माटी के खिलौनों। तो मैं भी खिलौना हूं, लेकिन मैं खेल खेल रहा हूं, परमात्मा की क्रीड़ा का दर्शन भी कर रहा हूं। इसलिए ग्राम नगराधिकम ते सर्वे जना पश्यन्ति, ग्राम नगरात सब लोग दे रहे हैं, पर अंतर है, हम तो मान रहे हैं ये हमारी क्रीड़ा भूमि है और भगवान की लीला भूमि है। बोलो बोलो, आपकी ये क्या है? क्रीड़ा भूमि। और ब्रह्म की क्या है? लीला भूमि। बस ये बात मान लो, हमारी क्रीड़ा भूमि उसकी लीला भूमि, हमारी क्रीड़ा भूमि और उसकी लीला भूमि। यही 10 लक्षण है भागवत जी के। मेरे साथ सब लोग एक बार बोल लेंगे, अत्र सर्गो विसर्गस्य, अत्र सर्गो विसर्गस्य, स्थानं पोषण भूतया, स्थानं पोषण भूतया, मनवंतर ईशानु कथा, मनवंतर ईशानु कथा, निरोधो मुक्ति आश्रया, निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 लक्षण। भागवत जी के कितने लक्षण? बोल तो दो, कितने? 10 लक्षण। पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा लक्षण है विसर्ग, तीसरा लक्षण है स्थान, चौथा लक्षण है पोषण, पांचवा ऊती, छठा मनवंतर, सातवां ईशान कथा, आठवां निरोध, नवा मुक्ति और 10वां आश्रय। कितने हो गए? बोल तो दो, कितने हो गए? कितने हो गए? 10। अत्र सर्गो विसर्गस्य, स्थान पोषण भूतया, मनवंतरे ईशान कथा, निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 लक्षण हैं। वैसे लोग प्रयास करते हैं कथा और आगे बढ़ा लें, लेकिन हम ये विचार करेंगे जो बात जानने की है। बहुत सारे आपने कथा में प्रसंग सुने हैं, ठीक, लेकिन मैं क्योंकि महापुरुषों के निमित्त ये कथा कह रहा हूं, इसलिए तत्व के जो प्रसंग हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो सीखा है, उसे आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे साथ जरा हमने अनुवाद किया है, उसको जरा बोल लेता हूं, मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाएंगे। 10 लक्षण कर लक्षित होगी, 10 लक्षण कर लक्षित होई, महापुराण भागवत सोई, महापुराण भागवत सोई, श्री भगवान विरंचई भाखा, श्री भगवान विरंचई भाखा, ताते ही नाम भागवत राखा, ताते ही नाम भागवत राखा, साधन सत्र है और पुराना, साधन शास्त्र है और पुराना, फल स्वरूप भागवत बखाना, फल स्वरूप भागवत बखाना। आइए जरा गौर करना। सरगता
उत्पत्ति कही गावा। सर्ग तत्व उत्पत करी गावा। सर्ग माने सृष्टि, बोल तो दो, सर्ग माने सृष्टि। पूनी विसर्ग विस्तार बनावा। पूनी विसर्ग विस्तार बनावा। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने सृष्टि का विस्तार। थापे करी भूगोल खगोला। आपे करे भूगोल खगोला। कहत है स्थिति ताही अडोला। स्थिति ताहे अडोला। अत्र सर्गो विसर्गस्य, सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने विस्तार, स्थानम माने स्थिति। इसलिए भूगोल खगोल आदि जो कुछ है वो सब स्थिति है। इंद्र आजा मिल के दुख शोखन। इंद्र अजामिल के दुख शोखन। रक्षा ताही कहती कवि पोषण। रक्षा ताहे कहत कवि पोषण। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने विस्तार, स्थान माने स्थिति, भूगोल खगोल, पोषण माने पालन। सत और असत वासना पाई। सत और असत बास ना पाई। सोई लक्षण है ऊती सुहाई। सोई लक्षण गए ऊते सुहाई। दोनों का मिश्रण ये ऊती है। देहो देहा भी जाते, जैसे माता की देही से पिता की देही द्वारा पुत्र और पुत्री की देही, और उनसे ये सारा संसार। पर गौर करना, माता की देही से पिता की देही द्वारा पुत्र पुत्री की देही तो होती है, लेकिन शिष्य की देही देह से देह नहीं, उपदेश से होती है, वो ज्ञान से होती है। मनवंतर मनु ऋषि राजन कर व्यवहारा। मनु ऋषि राजन करे व्यवहारा। लक्षण नाम मनवंतर धारा। लक्षण नाम मनवंतर धारा। राजाओं के, ऋषियों के, मनु आदि के जो चरित्र हैं उनको मनवंतर कहा है। सूरज सोम वंश दोई गाये। सूरज सोम वंश दुई गाये। सोई लक्षण ईशान कहाये। सोई लक्षण ईशान कहाये। मनवंतरेण ईशानु कथा। तो ईशानु कथा में सूर्यवंश, चंद्रवंश। सूर्यवंश में राम
चंद्रवंश में कृष्ण, इसलिए वंशानु कथा। जैसे नानक देव जी के श्री चंद्र जी, बोल तो दो ना, गुरु नानक देव के श्री चंद्र जी। इसलिए इनके जो वंश के लक्षण होते हैं वो ईशान कहे जाते हैं। इसलिए इष्ट नाम दिया है गुरुजनों को, ये इष्ट हैं। क्या है? बोल तो दो, इष्ट, इष्ट। इसलिए ईशान कहे जाते हैं। ईशान पूरब और उत्तर की दिशा के कोने का नाम भी ईशान है। ईशान इष्ट की दिशा होती है, इसलिए ईशान माने सूर्य चंद्र आदि राजाओं और वंश के जो चरित्र हैं उनको ईशान कहा जाता है। कंसादिक सब दुष्ट विनाशा, कंसादिक सब दुष्ट विनाशा, ताको नाम निरोध प्रकाशा, ताको नाम निरोध प्रकाशा, अत्र सर्गो विसर्ग स्थान पोषण मुदया, मनमंतरे ईशानु कथा, निरोधो निरोध माने इनको रोकना, इसका नाम निरोध है। क्या बोलते हैं? निरोध माने ये बढ़ ना पाए, दुष्टता ना बढ़ पाए, दुष्टता ना बढ़ पाए, दुष्टता को निरोध करना, दुष्टता को बढ़ने ना देना। तभी तो गीता में भी भगवान को कहना पड़ा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये निरोध है। इसके बाद निरोधो मुक्ति आश्रया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ईश्वर है सबके आधारा, ईश्वर है सबके आधारा, आश्रय नाम सलक्षण धारा, आश्रय नाम सलक्षण धारा, मुक्त होई सब जीव जाना, मुक्त होई सब जीव जाना, ये 10 लक्षण व्यास बखाना, ये 10 लक्षण व्यास बखाना, 10 लक्षण कर लक्षित होई, 10 लक्षण कर लक्षित होई, महापुराण भागवत सोई, महापुराण भागवत सोई। अत्र सर्गो विसर्गत से स्थान पोषण मुदया, मनवंतरे ईशान कथा, निरोधो मुक्ति आश्रया। आपो जला इति प्रोक्ता, सबसे पहले जल ही जल था, जल को अयन बनाकर शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। इसलिए आदि अंत और सब में नारायण ही रहे। विदुर द्वारा कौरवों का त्याग और विदुर उद्धव का संवाद ज्ञान की ये चर्चा है। श्री कृष्ण विरह से व्याकुल उद्धव द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और गायन, मथुरा और द्वारका की लीलाएं, यदुकुल का ऋषियों को श्राप, उद्धव से यदुकुल का नाश और विदुर का मैत्रेय से मिलन और महात्मा से महात्मा में सत्संग। विदुर और मैत्रेय जी मिलते हैं तो सत्संग होता है। महदारी तत्वों की उत्पत्ति और उनके द्वारा भगवान की स्तुति, आदि दैविक आदि कल्पना, विदुर से विविध प्रश्न, परमात्मा ने जो अनेक प्रकार की लीलाएं की, ब्रह्मा द्वारा नारायण की स्तुति और उन्हें सृष्टि सामर्थ्य के लिए वरदान देना, ये 10 प्रकार की सृष्टि हुई। काल परिणाम आदि के लक्षण से युग मनवंतर घटी आदि हुई। मानस सृष्टि से प्रजा नहीं बढ़ पाई, तब शरीर के द्वारा ये सृष्टि हुई। सबसे पहले
ब्रह्मा ने अपने शरीर से ही संकल्प के द्वारा सृष्टि की। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भगी, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा के मन से मरीज, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलह, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से दक्ष हुए। इसलिए आज भी एक दूसरे को ये अहंकार का प्रतीक। बच्चों को भी, छोटे बच्चे होते हैं, कहते खुट्टी और पुच्ची, मने दोस्ती और का खुट्टी। बचपन में हमने भी किया, आपने भी किया होगा, बोल तो दोनों। इसलिए ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष हुए। दक्ष अहंकार का प्रतीक हो। गोद से नारद उत्पन्न हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध और नीचे के होठ से लोभ उत्पन्न हुआ। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा के मन और शरीर से ये जगत आगे बढ़ा। फिर ब्रह्मा के संकल्प सृष्टि से ये शरीर संसार नहीं बढ़ पाया। तब ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए। एकैकम दुधा विधाय, जैसे बीज चना एक है लेकिन दालें बोल तो दो है। तो ब्रह्मा के एक शरीर के दो शरीर हुए। आधे शरीर का नाम मनु हुआ और आधे शरीर का नाम शतरूपा हुआ। तब ये मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई मनु और शतरूपा से। तब ब्रह्मा मन कीन विचारा, ये विधि नहीं बड़ी है संसारा। तब दक्षिण भुज मर्दन कीन्हा, स्वयंभू भय दर्शन दीन्हा। पुनिवाए भुज मथत अनूपा, कन्या प्रकट भई सतरूपा। विषय रहित मन माई समाये, ए उजाई तप करने लागे। अब समय की मर्यादा में ही थोड़ा सा प्रसंग बोल के आगे। प्रसंग बहुत है किंतु आज जहां तक कथा कह पानी थी, यद्यपि मैं नहीं पहुंचा हूं, फिर भी कल दोनों, आज के दिन को और कल के दिन को जोड़ करके, क्यों आज जो लक्षण प्राय छूट जाया करते हैं, मैंने उन पर थोड़ा गहराई से चर्चा करने का प्रयास किया। और समय तो चलता ही रहता है। स्वयंभू मनु के सुत दोवु, प्रीबत उत्तान पाद भय दो। कन्या तीन भई नौहूति, देवहूति आकूति प्रसूति। जरा ध्यान रखना, सबसे पहले मानवीय सृष्टि हुई तो ब्रह्मा के शरीर के दो भाग, आधे भाग से मनु, आधे भाग से शतरूपा, और फिर दोनों से ये सृष्टि बनी है। तो उस सृष्टि में पहले बेटे कितने हुए? दो। उत्तानपाद, पहला बेटा जो हुआ उसका नाम उत्तानपाद। उत्तानपादा माने उसके पैर ऊपर थे और सिर। तो हम सबका जब जन्म होता है तब पैर ऊपर होते हैं और सिर। तो किससे चलना चाहिए, पैर से कि सिर से? बोलो आजी। हाँ, तो क्रिया के रूप में तो पैर चले, लेकिन केवल पैर नहीं, सिर से चलना, बुद्धि से चलना, दिमाग से चलना। पैदल पैदल पांव पांव नहीं चलना, चलना तो पैरों से, लेकिन बोल तो दो ना। इसलिए माताएं हाथों से ज्यादा क्या मांझती हैं? पांव। पांव बहुत मांझती है, शास्त्रीय विधि है ऐसा। इनको पैर धोने में बहुत वक्त गुजर जाया करता है। वाह, हाँ ठीक है, पर गौर करना, आगे चर्चा कल कर लूंगा थोड़ी सी, क्योंकि विराम की ओर चल रहा हूं। घड़ी हमने देख ली है। बेटे दो, बेटे और बेटी, बेटी तीन। देवहूति आकूति प्रसूति। सरकार ने भी हमारी शास्त्र की चोरी की है। प्रसूति, प्रसूति, इसलिए प्रसव होने के कारण प्रसूति वाक्य है।
बोल तो दो ना, बहुत अच्छे हो आप, कम से कम नाम तो हमारा शास्त्रीय मर्यादा। वैसे तो मनु की बात का बड़ा विरोध है आज इस देश में, लेकिन फिर भी मनु की बातों को आप पाल रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो बेटी कितनी हो? कितनी कितनी? जरा भाई कैमरे वाले इधर भी बात घुमा दो, दुनिया जान जाए। बेटियां कितनी हो? 3 बेटियां। बेटियां कितनी हो? दुनिया वालों याद रखना, बेटे 2 और बेटी 3। बेटे से ज्यादा बेटा तो तुम्हारा ही कुल तारने में समर्थ हो जाए, संदेह है, लेकिन बेटी 2 कुल को तारती है। राजा जनक ने क्या कहा सीता के लिए चित्रकूट में? पुत्री पवित्र किए कुल 2, पुत्री पवित्र किए कुल 2। तो सृष्टि की वृद्धि रखना, सृष्टि का संतुलन मत बिगड़ने देना। बेटियां बोल तो दो, 3 बेटे 2 बेटी 3। बेटे से ज्यादा बेटी, लेकिन दुनिया वाले आज बेटे ज्यादा की बेटी? बेटे ज्यादा की बेटी। पर आजकल तो इन्होंने और चोरी कर ली, बोले 1 बेटा 1 बेटी, 1 बेटा 1 बेटी। जबकि हमारी परंपरा प्रणाली कहती है बेटे, हाँ राजा का 1 बेटा हो ठीक, लेकिन प्रजा के कितने बेटे? 2 बेटे। पर यहाँ तो राजा ही मनु है, उसके 2 बेटे और उसकी 3 बेटी। उपयोगिता समाज में बेटे से ज्यादा, मैं नहीं बोल रहा, आप कह दो साधु पक्ष ले रहा है माताओं का, नहीं, निष्पक्ष बात व्यासगा जी की ओर से। समाज में बेटे से ज्यादा उपयोगिता बेटी की है। किसकी? तो बोलो अब आप लोग बेटियां पैदा होने देंगे कि नहीं? अरे बोल तो दो ना, कि बेटियां पैदा होने नहीं देंगे। अरे दुनिया के लोग बेटियों को पैदा होने दो। अगर बेटियों को पैदा नहीं होने दोगे तो आगे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और आने वाले समय में तुम भी पैदा होने में तुम्हारे लिए भी प्रश्नवाचक होगा। तुम्हारा जन्म होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस बात को जरूर याद दिलाता हूं, समाज में, इस पूरे विश्व में, भारत में अगर जरूरत है तो बेटों से ज्यादा बेटियों की जरूरत है। आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 मनु की बेटियां हैं, और बेटे उत्तान, पाद और प्रिय। बेटे 2 बेटी 3। यहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है। अगर सृष्टि के प्रारंभ में इस विचारधारा को महत्व दिया गया है तो आगे संपूर्ण जगत में इसका महत्व रखने की आवश्यकता है, इसको जीवित रखने की आवश्यकता है। इसलिए याद रखो। तो इस वाक्य में तो कह दूं, कन्या भ्रूण पर बोलो ना, इसकी जांच के लिए भी प्रतिबंध सरकार लगाए तो केवल नाम के लिए है, पर आप माताएं जब सजग होंगी, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण को मारने नहीं बचाने की कोशिश की जाए, इसको जन्म देने से तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। इसलिए पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री अपना गोत्र त्यागती है, जिस परिवार में जाती है उसका गोत्र धारण करती है, लेकिन दोनों कुलों को तारती है। इसलिए दोनों कुलों के तारने वाले को क्यों मारते हो? दोनों कुलों के तारने वालों को क्यों मारते हो? इसलिए इससे क्या शिक्षा है? ये पुराण है, बोल तो दो ना, इससे क्या शिक्षा है? आवाज ना आई। इससे शिक्षा क्या है पुराण से? हमें समाज के लिए जरूरत है। अब अंत में करदम
देवहूति, उन्होंने भी बेटा एक तैयार किया, बेटियां 9 तैयार की। ओहो हो, बेटा एक और बेटी 9, बेटा एक और बेटी 9, नहीं तो ये सृष्टि बढ़ ना पाती। लेकिन आजकल अरे घबरा जाते हो, कन्या अपना भाग्य लेकर के आती है, पुरुष पुत्र में तो संगति दोष आदि के द्वारा उसकी क्या व्यवस्था। इसलिए भगवान कपिल अपनी मां को ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसको कपिल उपदेश कहा गया है, कपिलोपदेश। अब जरा गौर करो, एक जगह भी बेटे होते हैं, लेकिन वो बेटे उत्तानपाद और प्रीबत होते हैं। एक जगह बेटे होते हैं, दिति के द्वारा होते हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु। बोल तो दो, उत्तानपाद प्रीबत 2 बेटे हो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 बेटे हो? बोलो, उत्तानपाद प्रीव्रत 2 बेटे हो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 बेटे हो? कौन से बेटे हो? आवाज ना आई। उत्तानपाद और प्रीव्रत जैसे बेटे हो, लेकिन हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे बेटे नहीं हो। लेकिन ये बेटे कैसे फिर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे बेटे कैसे होते हैं? उसका कारण बेटे दोष नहीं, माता पिता का दोष है। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम। ये 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। बोल तो दो, 4 कार्य संध्या के समय। आहारम भोजन, आहार से उदर रोग होता है। मैथुनम और पति पत्नी संयोग से संतान दुराचारी आसुरी प्रवृत्ति की होती है। निद्राम, निद्रा से नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। स्वाध्यायम और पाठ करने से विस्मृति होती है, स्मृति नष्ट होती है। इसलिए संध्या सूर्यास्त के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए स्वाध्याय। इसलिए प्रातः काल का भोर का स्वाध्याय कहा गया है। शाम को कीर्तन करो। इसलिए संध्या के समय ये 4 कार्य वर्जित हैं। ये 4 कार्यों में से एक कार्य किया था दिति ने, गर्भाधान। उस संध्या के गर्भाधान का ही परिणाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। और यही 3 जन्मों तक जय विजय आदि। अस्तु समय की मर्यादा के अनुसार से नाम संकीर्तन से वाणी को विराम की ओर ले चलता हूं। आगे प्रसंग को अगले दिन, यदि प्रयास ये करेंगे अध्याय कोई नहीं छोड़ेंगे। पर हमने 2 श्लोक रोज कहने की बात कही, पर आज तो हमने कुछ अधिक श्लोक कह लिए और कुछ कहने में विस्तार कर लिया। इसलिए आगे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था वहां तक हम नहीं पहुंचे। आज हमने जो ये गलती की जानबूझ करके की, इसको कल सुधारने का प्रयास करेंगे। जय अरु विजय पार्षद गाढ़े, जय और विजय पार्षद गाढ़े। द्वार बैकुंठ रहे नित ठाढ़े, द्वार बैकुंठ रहे नित ठाढ़े। हरि के द्वार पर जय और विजय विराजमान थे। सनक सनंदन सनत कुमारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। और करने के लिए आया, लेकिन जय और विजय ने रोके तीन ही करे अहंकारा, रोके तीन ही करे अहंकारा। हरि के दर्शन की नहीं बारा, हरि के दर्शन की
नहीं बारा। अभी वक्त नहीं है भगवान के दर्शन का। और कर क्या दिया, छड़ी मार दी। ओहो, कहा बालक रूप बाल तुम नाही, बालक रूप बाल तुम नाही, छल कर चले जात हो माही, छल कर चले जात हो माही, देव असुर मानस जे होई, देव असुर मानस जे होई, बालक रूप रहत नहीं कोई, बालक रूप रहत नहीं कोई, हम देखत के ते जुग बीते, हम देखत जुग बीते, ऐसे कहाँ जरा तुम जीते, ऐसे कहाँ जरा तुम जीते, ऐसे तुम कौन हो जो तुमने बुढ़ापा जीत लिया है, हमने नहीं देखा। जोगी महादेव सो को है, जोगी महादेव सो को है, सो पुनि जुआ व्रत सो है, सो पुन जुवा व्रत सो है। हमने योगियों में महादेव को देखा है, जिनको जवान और बूढ़ा देखा, लेकिन तुम बालक कैसे हो, हमको संदेह है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सनकादिक कुमारों ने कहा, यह दरबार नहीं अस होई, यह दरबार नहीं अस होई, असमय समय जाई सब कोई, असमय समय जाए सब कोई। अब तो प्रमाण दे दिया, बालक जान छड़ी नहीं दीनी, बालक जान छड़ी नहीं दीनी, सात्विक ठोर सात्विकी राजा, सात्विक ठोर सात्विकी राजा, यहाँ रजतम को